बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे तफसील के साथ। एक तो आइनी तरामीम के हवाले से हमारा मौजू है कि आइनी तरामीम में मौलाना जो रुकावट हैं, अंदर की खबर क्या है। जो खसूसी कमेटी है उसका इजलास कल भी हुआ, आज भी होने क्या जा रहा है। क्या आइनी तरामीम हो सकेंगी या आइनी तरामीम में जो है वो मौलाना जो रुकावट बने हुए हैं, ये 25 अक्टूबर के बाद भी ये मामला जा सकता है या नहीं जा सकता। क्या आईनी अदालत बन जाएगी, इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। इसके अलावा पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है। इस एहतजाज के ऐलान के पीछे क्या वजह है और क्या शंघाई तावन तंजीम का इजलास जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये एहतजाज करना बनता है रात से। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मामला बल्ले के निशान का जो केस है उस हवाले से तहरीरी ऑर्डर आया है, उसमें एक नया रुख भी जो वो नज़र आया है, वो आपके सामने रखेंगे। तीन मौज़ूआत हैं, तीनों पे बात करते हैं तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले आइनी तरामीम के मामले से। आइनी तरामीम के हवाले से जो मौलाना है, ऐसे लगता है कि हुकूमत के दरमियान मौलाना रुकावट बन गए हैं और मौलाना जो है वो आइनी तरामीम के मामले को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान जो है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जब उनसे ये पूछा गया कि 25 अक्टूबर क्या डेडलाइन है, तो मौलाना फजल रहमान उनकी जानिब से कहा गया कि जब 18वीं तरमीम हमने मंजूर की थी तो उस वक़्त भी 1 साल लग गया था या 9 माह लग गए थे, तो आज क्या 9 दिन भी नहीं लगा सकते हम। तो ये एक बड़ी माना खेज बात थी और उसके पीछे वही था कि इसमें मुशावरत होनी चाहिए, इसमें स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, इसमें एक एक जो आपकी शिक है उस पर बहस होनी चाहिए कि किस शिक का कैसे इतलाक होगा, क्या कहीं मिसयूज तो नहीं हो सकती। क्योंकि आप आइन को तरमीम करना, आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, इसमें जल्दी क्या है। जैसे आप अंदाजा लगाएं, कल 11 अक्टूबर था, कल मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज हुकूमत ने जो है वो हमें मुसवदा दिया है। अगरचे बिलावल ने कल मुसवदा दिया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने, पीटीआई कहती है कि हमें वो भी मुसवदा जो है वो नहीं मिला था। तो 11 अक्टूबर कहां पे, और 13 और 14 सितंबर जो आपको याद होगा, वो जो 2 दिन थे वो वीकेंड था, हफ्ता और इतवार, सुबह से शाम और रात तक। अगले दिन सुबह से शाम और रात तक हुकूमत जो है वो तेजी में थी, जल्दी में थी, और वो जो आइनी तरामीम है, वो जुडिशल पैकेज हर सूरत में जो है वो उसमें उसको मंजूर कराना चाह रही थी। पता नहीं क्या मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जब आप कोई भी कानून साजी कर रहे होते हैं तो उसको 2 एंगल्स से देखा जाता है कि इस कानून साजी में कहीं बदनीति का उनसर तो नहीं है या नेक नीति ही है। ये दोनों एंगल्स को देखा जाता है। अगर तो हो कि नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या किसी को जो है वो टारगेट करने के लिए हो या किसी को कंट्रोल करने के लिए हो, तो उसकी जो सिचुएशन है कदरे मुख्तलिफ होती है। लेकिन और वो उसमें बदनीति जो है वो आपकी अगर जाहिर हो जाए, जो 13 और 14 सितंबर को जो तरामीम होने जा रही थी, जो ड्राफ्ट उस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो उसका सामने आया, उसमें बड़ी क्लियर अंदाज में हुकूमत की जो बदनीति है वो हमारे सामने आई, हमारे सामने जो है वो जाहिर हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हुकूमत पूरा जुडिशल और जुडिशरी का स्ट्रक्चर तब्दील करने जा रही थी। उस ड्राफ्ट को पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, PTI, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, वकील, कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा था। और अब दोबारा से हुकूमत जो है वो उसमें तेजी में लगी हुई है और जल्दी में है कि जल्दी जल्दी करें। अब खुसूसी कमेटी का इजलास कल भी हुआ, आज भी हुआ, तो अब उस कमेटी के तनाजुर में अब जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, उसके बाद मतलब 18-19 अक्टूबर को दोबारा तरमीम पेश करने का उन्होंने जो है वो अब दोबारा शुनीद है कि वो कुछ एक अटेम्प्ट लेंगे। क्योंकि एक जानिब जो है वो ये मामला है और दूसरी जानिब ये आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये एक बहरानी कैफियत की तरफ मामला जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि हुकूमत को मशवरा दिया गया कि आप आईनी बेंच की जानिब चले जाएं, कि आप जो है वो 5 जो जजेस हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनको आईनी बेंच बना दें, टॉप 5 को आईनी बेंच बना दें, वो आईनी मामलात को सुनते रहें जब जब आए।
इसके अलावा बाकी आप जजेस की तादाद बढ़ा दें, वो जजेस जो बाकी केसेस सुनते रहें, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। मुशावरत जो मशवरा दिया गया उस पर अभी तक अमल नहीं हो सका, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो सका, और ना ही जो है वो हुकूमत उससे पीछे हटी है। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान वो कल उन्होंने ये बात की कि हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस हो जाए, क्योंकि बड़ा क्लियर क्वेश्चन हुआ कि आप आईनी बेंच के साथ हैं या आप आईनी अदालत आपका मौकफ है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ इस पे बात नहीं करूंगा, हम ये चाहते हैं कि इत्तेफाक राय हो जाए। मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपना ड्राफ्ट दे दिया, मुसवदा दे दिया। इसके अलावा जो मुसवदा था पाकिस्तान बार काउंसिल का भी पहुंच गया। अब आगे सिचुएशन क्या होनी है उस मामले में अब जो मौलाना है उनके पास जो मुसवदा आया है, अब उस मुसवदे को वो पीटीआई के साथ भी शेयर करेंगे और पीटीआई की भी उसमें इनपुट लेंगे और उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसमें टाइम की बड़ी जो है वो अहमियत है, क्योंकि 18 अक्टूबर को पहला वर्किंग डे होगा और 25 अक्टूबर आपको पता है कि 25 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के दरमियान 7 या 8 दिन बनते हैं। तो ये 8 दिनों में क्या हुकूमत जो है वो ये आईनी तरमीम करवा सकेगी और कौन कौन सी आईनी तरमीम हो सकेगी? मुझे ऐसे लगता है कि इस सारे तनाजुर में मौलाना रुकावट बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से शीरी जो रहमान है वो उनकी जानिब से कहा गया कि मौलाना के बगैर भी हमारे नंबर पूरे हैं। लेकिन इरफान सदीकी कहते हैं कि हमारे नंबर, हमने ये कभी बात नहीं की, हम मौलाना को साथ लेकर चलेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि माइनस मौलाना, माइनस पीटीआई, माइनस वकील, वो जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, टॉप के वकील। तो ये अगर हुकूमत ने किया तो ये एक बहरान जन्म लेगा, फिर जुडिशरी के अंदर से भी रिएक्शन आएगा, बाहर से भी जो वकील, मौलाना, पीटीआई, ये सारे जो उसका रिएक्शन आएगा। और उस बहरानी कैफियत में मेरे ख्याल में जो इस किस्म की जो हुकूमत करना चाह रही है, जिस किस्म की लेजिस्लेशन जिसमें कंसेंसस जरूरी होता है कि आपने जब एक आईनी अदालत बना दी तो उसको चलाना भी है। फर्ज करें कि आईनी अदालत बन गई और वो मुतनाज़ा है, वकील उसके खिलाफ हैं, मौलाना खिलाफ है, पीटीआई खिलाफ है, सिविल सोसाइटी खिलाफ है, तो उस आईनी अदालत में जो जज लगाएंगे वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। उनके सामने वकील जो है कहेंगे हम पेश नहीं होते, धरने होंगे, एहतजाज होंगे, मुजाहरे होंगे, जो है रेजिस्टेंस होगी। इंटरनली भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रेजिस्टेंस जो है वो हो सकती है और होने के इम्कानात हैं। अगर इस तरह किया गया कि जो जुडिशरी है उसके पर काटने की कोशिश की गई, या जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हर्फ आया, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करने की कोशिश की गई, हाई कोर्ट को पावरलेस करने की कोशिश की गई, तो ये एक जो है वो इस पे सवालात उठेंगे। बिलावल तो कहते हैं जी बना दे दी आप जी, फेडरल वफाकी आईनी अदालत भी बना दें, सूबाई आईनी अदालतें भी बना दें, ताकि जाले जो है वो हर तरफ चलते रहें। तो हर कोई अपनी मर्जी से जज लगाएं, अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाएं, अपनी मर्जी से फैसले लें, तो सारा कुछ जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तस्वर है वो टोटली डिफरेंट है। ये जो है वो बहुत सी चीजें कंप्रोमाइज हो जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत अगर बनी तो हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं होंगे, उस पर बहरान, बहुत बड़ा बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ। ये है पीटीआई का जो एहतजाज हो रहा है, वो 15 अक्टूबर को पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेंगे डी चौक पर। और इस हवाले से क्यों ये एहतजाज का ऐलान किया गया, जब ये तय हो चुका कि वो अब शंघाई तावन तंजीम के बाद जब वो करेंगे। मसला ये है कि दो चीज़ें हैं, एक पीटीआई के एंगल से और एक पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। मैं सबसे पहले पीटीआई के खिलाफ जो बात है वो करता हूँ। उसके एंगल जो उनके तरफ से जो एक्ट किया गया है उसने भी उसको नुकसान मेरे ख्याल में पहुँचाया है। उनके खिलाफ वाली बात यह है कि उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं उनसे 3 अक्टूबर से किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी। ये खबरें रूमर्स बनी हुई हैं, मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है या ख़राब है या क्या है। एग्जैक्ट कंफर्म इन्फॉर्मेशन होती तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ना कुछ बताता, लेकिन ये है कि ये है। और आज जो साले जाफर साहब हैं उनकी वैसे खबर पे यकीन करना जो है वो मुश्किल होता है। उन्होंने आज खबर दी है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के हवाले से कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो वर्जिश कर रहे हैं, सब ओके है, जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये बहरहाल उनकी तरफ से है, मैं अपनी ज़ाती तौर पर जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये रूमर्स हैं कि उनकी मतलब पीटीआई के इंटरनली अब बात हो रही है और पीटीआई भी ये तो समझती है कि शायद जो है वो इमरान खान साहब की जो सेहत है
वो जो है वो ठीक नहीं है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और जो नूरीन नियाज़ी है, इमरान खान साहब की बहन है, उनको जो है वो उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वो जो है वो मुलाकात के हवाले से, एक तो हुकूमत ने भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, 17 अक्टूबर तक पाबंदी लगा दी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूरीन नियाज़ी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा जी हम जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तमाम जो है वो कैदी एक की तरह के हैं, क्योंकि थ्रेट अलर्ट है, सबकी मुलाकातें बंद हैं, तो हमें पता है कि ये इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, सब कुछ हमें पता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए हम मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरा ये ख्याल है कि ये मुलाकात अगर हाई कोर्ट दे देती तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली तमाम कैदी, उनके हुकूक भी एक जैसे हैं, उनको राइट्स भी एक जैसे मिलने चाहिए, उनको भी मुलाकातों का हक मिलना चाहिए। लेकिन जो पिटिशनर, जो साइल आपके पास आ गया है, पिटिशन फाइल की है, टाइम दिया है, वकील उसके आगे हैं, आपके पास आर्गू कर रहे हैं कि हमें जो है वो अर्जेंसी है, हम सेहत के हवाले से परेशान हैं, सिर्फ फैमिली को मिलने दिया जाए, एक उनकी बहन है उनको मिलने दिया जाए। लेकिन यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इजाज़त नहीं दी। मेरा यह ख्याल है कि अगर वो दे दी जाती, आधे घंटे के लिए भी दे दी जाती, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन नहीं दी उन्होंने। जिसके बाद पीटीआई की जो कमेटी है, सियासी कमेटी है, तो पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसमें यह फैसला हुआ कि जो इस हवाले से मामला जो है वो 15 अक्टूबर को हम एहतजाज करेंगे। अब शंघाई तावन तंजीम का इजलास है। अब जो मैंने पल्स लेने की कोशिश की कि पीटीआई के अंदर मामला क्या है, पीटीआई ये कह रही है कि हमें इमरान खान से मिला दिया जाए, तो हमारा मुतालबा वही है, फिर हम जो है शंघाई तावन तंजीम के बाद, इजलास के बाद देखेंगे। मेरा यह ख्याल है कि जो हुकूमत को भी थोड़ा सा ग्रेस शो कर देना चाहिए और मुलाकात करा देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनकी एक बहन की मुलाकात करवा दें ताकि ये जो मामला ख़त्म हो। और दूसरी जानब पीटीआई जिन्होंने जो है वो 7 अक्टूबर को इत्तेसाब अदालत में एक दरख्वास्त दी थी कि 17 अक्टूबर तक समातें मुलतवी कर दी जाएं। मेरा सवाल पीटीआई के उन लीगल टीम से भी है कि फिर अगर यही सिचुएशन थी, आपको लग रहा था कि इतने टेंस हालात हैं कि हमारी मुलाकातें रहनी चाहिए, तो कम से कम पीटीआई की जानिब से एडजर्नमेंट नहीं करवानी चाहिए थी। ठीक है, माजी में वो एडजर्नमेंट के लिए कोशिश करते रहे हैं और पहले अदालत ने नहीं दी और उस दिन अचानक दे दी, और अचानक देने के पीछे भी वजूहात थी। और मेरी तो इतला के मुताबिक इन्फॉर्म किया गया कि जनाब दायरी होगी, और फिर दायरी हो गई एडजर्नमेंट की, केस मुलतवी करने की 17 अक्टूबर तक, तो 17 अक्टूबर तक केस भी मुलतवी हो गया। तो इस पर बहुत बड़े ये भी सवाल है, फिर एडजर्नमेंट की दरख्वास्त जो है वो इस तरह नहीं देनी चाहिए थी जब इतनी टेंस हालात थे कि आपकी मुलाकातें जो है वो ना जरूरी था। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत को मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, और पीटीआई को फिर अगर फर्ज करें कि बिल्कुल एंड पे हुकूमत जो है इस मामले पे नहीं आ रही, तो आप जो है वो पीटीआई को 15 अक्टूबर को उस तरह डी चौक में, क्योंकि जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है वो हमारे मुल्क का मामला है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। अगर वो कामयाब होता है तो मुल्क का फ़ायदा है, नाकाम होता है तो मुल्क का नुकसान है। इसलिए बहुत हाई लेवल के जो डेलीगेशन से आ रहे हैं, तो बेहतर यह है कि पीटीआई को ये एहतजाज के हवाले से अपनी सोच को दोबारा जो है वो इस हवाले से सोचना चाहिए कि क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उनको बेशक 17 या 18 अक्टूबर तक, जब तक कि ये इजलास है, तब उससे अगले दिन बेशक रख ले, लेकिन यह है कि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। हुकूमत को ग्रेस करनी चाहिए शो कि ताकि वो जो चीज़ें हैं कि एक जो हुकूमत पे सवाल आ रहा है उसका भी कि मुलाकात इमरान खान साहब से, उनकी बहन की बिल्कुल नूरीन नियाज़ी जो है उनकी मुलाकात करवा दी जाए। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। आखिरी हमारा मौजू है बल्ले के निशान वाले मामले में। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उस केस में जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनका जो बेंच है वो ये चाह रहे हैं यकीनी तौर पर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ख़ास तौर पर, क्योंकि 13 जनवरी का फैसला, उस हवाले से चीफ जस्टिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है, शदीद तनकीद होती रही है और होती रहेगी। इसलिए ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने 21 अक्टूबर के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और ये कहा है कि इसके बाद आपको एडजर्नमेंट मजीद नहीं दी जाएगी, मतलब इस केस को डिसाइड किया जाएगा 21 अक्टूबर को। अब दूसरी जानब जो पीटीआई के जराए हैं वो ये कहते हैं कि हम 25 अक्टूबर के बाद इसको लेकर जाना चाहते हैं। हामिद खान क्या पेश होंगे या नहीं? मेरी इतला के मुताबिक हामिद खान जो है पेश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी और एक दफ़ा चीफ जस्टिस पर उन्होंने रिक्यूजल डाली, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप रिक्यूज कर जाएं। वो केस था जो पंजाब ट्रिब्यूनल्स का केस था, उस केस में तो ये मामला बड़ा ही गंभीर लग रहा है।
लेकिन देखना यह है कि 21 अक्टूबर को बल्ले के निशान की नजरसानी क्या चीफ जस्टिस डिसाइड करके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 63A की नजरसानी जिन 3 जजेस ने की थी उन्होंने नजरसानी डिसाइड नहीं की, फिर उसके बाद उनको एक एक करके उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए गए। और अब अगर 25 अक्टूबर तक ये नजरसानी जो है वो इसको डिसाइड नहीं होती और 25 अक्टूबर के बाद कोई नया बेंच बना तो वो फिर इस बेंच पर भी एतराज या इस बेंच के कंडक्ट पर भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि जो 13 जनवरी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का जो फैसला था या बल्ले का निशान लेने का फैसला था, उस फैसले का दिफा नहीं किया जा सकता, किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ने भी ये कहा था, माना था कि उसकी गलत तशरीह की, लेकिन बर वक्त नहीं कहा। ये बर वक्त कहते तो फिर सिचुएशन और होती। जनवरी गुजर गया, मतलब फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई आ गया, 12 जुलाई आ गया, तो 12 जुलाई को उन्होंने कहा जी वो तो मतलब दरमियान में रिमार्क्स आते रहे, लेकिन एग्जैक्टली जो लिखा कि तशरीह उन्होंने गलत की थी इलेक्शन कमीशन ने। अब भी नजरसानी में यही बात होनी है, लेकिन देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।